हाय ऑल, माय नेम इज़ कृष्णा बंसल। तो मशीन लर्निंग की सीरीज़ के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक आइडिया ले लिया था कि हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट क्या रहता है, टेस्ट डेटा सेट क्या रहता है। लेकिन हमने जो डिस्कस नहीं किया था वो था लर्निंग एल्गोरिदम। हमने कहा था कि मशीन लर्निंग के अंदर हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं और वो मॉडल लर्न करता है आपके डेटा का बिहेवियर। तो हमने अभी तक जो डिस्कस नहीं किया, थोड़ा हमने ग्लिम्स ले लिया था प्री क्या नाम से डेटा सेट क्या रहता है। इस वीडियो में हम जो ग्लिम्स लेने वाले हैं या एक ब्रॉड ओवरऑल पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में। मीन्स क्या क्या आपके मॉडल्स रहते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। हम देख लेते हैं हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफरेंट एमएल एल्गोरिदम्स। ये जो एल्गोरिदम्स हैं यही मॉडल कहलाती हैं। तो हम पहले इन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इन्हें क्लासीफाई किया गया है। इसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, वो हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। पहले हम एक ब्रॉड पिक्चर लेंगे कि कौन कौन से मॉडल हैं, किस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया है या उनको ग्रुपिंग किया गया है। वो हम इस एल्गोरिदम, वो जो एल्गोरिदम्स हैं या हम कह सकते हैं कि जो मॉडल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो एल्गोरिदम्स का क्लासिफिकेशन है वो मेनली रहता है सुपरवाइज एल्गोरिदम, अनसुपरवाइज एल्गोरिदम। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो सबसे मेन टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है ये जो कॉमन मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं पढ़ने के अंदर, जब भी हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं। तो एक जनरल एक फाइन सी मिस्टेक है, एक छोटी सी मिस्टेक है जो सब जने कर देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो अनसुपरवाइज, जो भी मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया या कहीं पे आप एमएल एल्गोरिदम लगाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम तो अनसुपरवाइज लर्निंग की लग रही है और ये सुपरवाइज क्यों लगा रहा है, या फिर ये एल्गोरिथम सुपरवाइज की लग रही है, अनसुपरवाइज क्यों लगा। तो एक एक फाइन डिफरेंस है बेस मेनली इन अनसुपरवाइज लर्निंग के जब हम सीखते हैं। इसके कारण क्या रहता है कि प्रॉब्लम रहती अनसुपरवाइज की है लेकिन आपको लगती वो सुपरवाइज की है। तो वो क्या एक छोटी सी मिस्टेक है जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद एक रेनफोर्समेंट लर्निंग है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि एमएल एल्गोरिदम को किस किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एमएल मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है इनको मेनली क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट के अंदर। पहला हो गया सुपरवाइज एल्गोरिदम, सेकंड हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग और थर्ड हो गया रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मॉडल्स, देखो रिग्रेशन टाइप के भी मॉडल रहते हैं आपके, क्लासिफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम रहती है। जो सुपरवाइज लर्निंग है इसके अंदर दो तरह की प्रॉब्लम रहती है, एक तो रिग्रेशन और एक हो गया क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज लर्निंग है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम रहती हैं वो रहती हैं क्लस्टरिंग टाइप की और एक होती है एसोसिएशन टाइप की। दो टाइप की ये एल्गोरिदम इनके अंडर रहती है। ओवरऑल जो इन्हें ग्रुप किया गया है वो दो पार्ट में किया गया है, फर्स्ट सुपरवाइज, सेकंड है अनसुपरवाइज लर्निंग और थर्ड है रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या रहती है। ये तीन तरह के रहते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम को डील कैसे करना है। जैसे मान लो आपके पास कोई टेबुलर डेटा का प्रॉब्लम आया, ठीक है। हमने देखा है कि जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम रहती है वो जनरली टेबुलर डेटा या जो स्ट्रक्चर्ड डेटा रहती है उसके ऊपर मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स लगती है और डीप लर्निंग के लिए अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा चाहिए, जैसे इमेज हो गया, ऑडियो हो गया। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा कि आपको ये करना है। अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ठीक है मेरे पास डेटा आ गया, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। जो हमने एक वो पूरा एक रोड मैप देखा था ना कि आपके पास डेटा आता है। अब सेकंड आ जाएगा मॉडल, कि आपको मॉडल कौन सा चाहिए। तो देखो मॉडल डिपेंड करता है डेटा पे, ठीक है। अगर आपके डेटा में कुछ करेक्टरिस्टिक होगी तो वो जो प्रॉब्लम होगी वो सोल्व होगी सुपरवाइज टाइप से। अगर उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक हुई अनसुपरवाइज टाइप की तो अनसुपरवाइज टाइप से सोल्व होगी। और अगर वो रेनफोर्समेंट टाइप का हो गया तो रेनफोर्समेंट लर्निंग का आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करें कि हमारी प्रॉब्लम सुपरवाइज लर्निंग टाइप की है या अनसुपरवाइज टाइप की है या फिर रेनफोर्समेंट टाइप की है। पहले हम ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि हमने प्रॉब्लम टाइप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मॉडल के अंदर जो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम किस टाइप की है, सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है या फिर रेनफोर्समेंट टाइप की है। जब आपको प्रॉब्लम टाइप पता चल जाएगा
अब आपको डिसाइड करना है कि मेरी प्रॉब्लम अगर सुपरवाइज टाइप की आ रही है तो सुपरवाइज में दो तरह के मॉडल्स आते हैं, ठीक है। रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम आती है और क्लासिफिकेशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे आगे की स्लाइड के अंदर कि कैसे पता करें कि प्रॉब्लम की रिग्रेशन की है या फिर क्लासिफिकेशन टाइप की है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब रिग्रेशन टाइप के ही मॉडल हैं, ठीक है। ये कोई अलग से हेडिंग नहीं है। मेनली जो आपकी जो प्रॉब्लम रहती हैं वो मैं इसको 1 डैश और 2 डैश कर देता हूँ, 1 डैश और 1 डबल डैश कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो सुपरवाइज में मॉडल हैं आपके, वो रिग्रेशन टाइप के होंगे या क्लासिफिकेशन टाइप के होंगे। क्लासिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि इतनी सारी एल्गोरिदम्स हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, KNN, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM और नेवियर बायस, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम रिग्रेशन टाइप की है तो यही आपके पास मॉडल पड़े हैं, लीनियर मॉडल है, पॉलिनोमियल है, डिसीजन ट्री बेस्ड मॉडल है और रैंडम फॉरेस्ट बेस्ड मॉडल है, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम अनसुपरवाइज टाइप की है तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्लस्टरिंग अप्लाई करना है या एसोसिएशन अप्लाई करना है। अगर आपको क्लस्टरिंग अप्लाई करना है तो क्लस्टरिंग में भी इतनी सारी एल्गोरिदम है, SVD, PCA, के मीन हो गया, इस तरह की एल्गोरिदम है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये ऐसी नहीं है कि जो एल्गोरिदम मैंने स्लाइड पे रखी हैं केवल वही एल्गोरिदम्स मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। मार्केट में कुछ और एल्गोरिदम्स भी हैं जो आ चुकी हैं, जैसे एक्जीबूस्ट टाइप की मॉडल आ गए हैं, काफ़ी एग्जिट टाइप के मॉडल्स आ चुके हैं जो क्लासिफिकेशन में भी काम करते हैं, रिग्रेशन में काम करते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी आप ओवरऑल आइडिया ले लीजिए कि हमें क्या 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 लेना है, क्या लर्न करना है। कि सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, डेटा रहेगा। अब आपको मॉडल सेलेक्ट करना है, तो मॉडल किस तरह सेलेक्ट किया जाएगा, पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि प्रॉब्लम किस टाइप की है, सुपरवाइज टाइप की है या अनसुपरवाइज टाइप की है या रेनफोर्समेंट टाइप की है, पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि लेट सपोज कि मेरी प्रॉब्लम सुपरवाइज की है तो मुझे रिग्रेशन अप्लाई करना है या क्लासिफिकेशन अप्लाई करना है। अगर रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम होगी तो रिग्रेशन टाइप के मॉडल्स यूज किए जाएंगे, क्लासिफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम होगी तो क्लासिफिकेशन टाइप के मॉडल अप्लाई किए जाएंगे। सिमिलरली अगर अनसुपरवाइज है तो क्लस्टरिंग या एसोसिएशन एसोसिएशन टाइप का प्रॉब्लम डिसाइड किया जाएगा, फिर उसके बेस पे मॉडल सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो आज डिस्कस करेंगे वो हम केवल ये पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो ये कैसे डिसाइड करें कि प्रॉब्लम किस टाइप की है, सुपरवाइज है या अनसुपरवाइज या रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो ये हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सुपरवाइज एल्गोरिदम का कैसे पता लगे, ठीक है। तो देखो जो सुपरवाइज का जो ये वर्ड है, इसके अंदर देखो एक वर्ड आ रहा है सुपरवाइज, ठीक है। ये कुछ कुछ साउंड करता है सुपरवाइजर के जैसे। सुपरवाइजर क्या करता है कि आपको गाइड करता है कि आपको ऐसा करना है, ठीक है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमने पढ़ा था, एक एग्जांपल था कि एक छोटा सा बेबी था, ठीक है। ये एक छोटा सा बेबी है और इसको हमने क्या कर रहे थे, इसको इमेज दिखा रहे थे, ठीक है। इसको हम इमेज दिखा रहे थे इसके फादर की और इसके मदर की। अब हम इसको बोल क्या रहे थे कि ये तुम्हारे फादर हैं, ये तुम्हारी मदर है। तो एक तरह से अपन इस बच्चे के लिए क्या काम कर रहे थे, सुपरवाइज़र का काम कर रहे थे। हम इसको बता रहे थे कि ये तुम्हारे फादर हैं, ये तुम्हारी मदर्स हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि मॉडल लर्न कैसे करता है कि हमारे पास खूब सारी इमेजें रहेंगी, फादर की खूब सारी इमेजें रहेंगी, ठीक है। इसी तरह मदर की भी हमारे पास खूब सारी इमेजें रहेंगी और सब पे लिखा हुआ रहेगा कि ये फादर है, ये मदर है, ये फादर है, ये मदर है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ रहेगा हर इमेज के ऊपर। ये बच्चा ये क्या करेगा, ये लर्न करेगा, ठीक है। अब क्योंकि हम जब ML स्टार्ट कर दिए तो हम इस बच्चे को अब बोलेंगे मॉडल। हम अब इसको छोटा बेबी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मॉडल। हम इस मॉडल को क्या कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। हम इसको बता रहे हैं कि ये तुम्हारे फादर हैं, ये तुम्हारे मदर हैं। हम इस मॉडल के लिए एज एन सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसके अंदर सुपरवाइज़र मतलब असिस्टेंट या मॉडल को गाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी कि देख तुझे ये करना है, मतलब हम उसे गाइड कर रहे हैं कि तुझे ये चीज़ लर्न करनी है। हम यहाँ पे मॉडल को बोल रहे हैं कि तुझे फादर के बारे में लर्न करना है, तुझे मदर के बारे में लर्न करना है। हम उसे कंस्ट्रेंट कर रहे हैं कि हम तेरे को सुपरवाइज कर रहे हैं। ऐसी इसलिए इस एल्गोरिदम को सुपरवाइज एल्गोरिदम कहा जाता है कि हम मॉडल को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम जब आपके पास प्रॉब्लम आएंगी कि ठीक है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है और आपको मॉडल ट्रेन करना है, तो हम पहले डेटा सेट देखेंगे, डेटा सेट की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे और हमें पता लगे, अगर हमें लगे कि यहाँ पे हमें मॉडल को सुपरवाइज करना पड़ेगा, उसे गाइड करना पड़ेगा, तो उसे
सुपरवाइज एल्गोरिदम की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमें गाइड करना पड़ेगा मॉडल को, ठीक है, डेटा सेट को देख करके। तो उसका हमें पता चलेगा कि जो आपका डेटा सेट रहेगा उसके अंदर लेबल रहेगा हमेशा। जब हमने डिस्कस किया था कि जब आपका टेबुलर डेटा रहेगा आइरिस डेटा सेट के अंदर, हम एग्जांपल के लिए जब हमने आइरिस वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, तो देखो उस आइरिस डेटा सेट के अंदर हुआ क्या था, हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर खूब सारी रोज रहेंगी क्योंकि आपका स्ट्रक्चर डेटा है। इन सब को हम बोल रहे थे कि ये हमारा सैंपल है, ठीक है, ये सब हमारे थे फीचर्स। तो कॉलम नेम था उन्हें फीचर्स कहा गया था, और जो भी वैल्यू थी उन्हें फीचर वैल्यूज़ कहा गया था। फिर यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम था जिसका हमने नाम दिया था, क्लास भी दे दिया था, लेबल भी दे दिया था, और कभी कभी मैंने इसको बोला था कि हम इसको ग्राउंड ट्रुथ भी बोलेंगे। तो वो सभी प्रॉब्लम जिसके अंदर ये कॉलम अवेलेबल रहेगा कि ये आपकी क्लास है, लेबल है या ग्राउंड ट्रुथ है, जब जब भी ये कॉलम अवेलेबल रहेगा आपके डेटा सेट में, तो वो सभी प्रॉब्लम सुपरवाइज एल्गोरिदम कहलाएंगे, ठीक है। अब आइरिस डेटा सेट में हम कर क्या रहे थे कि हमारे पास चार फीचर कॉलम थे। जब भी इसके अंदर क्या था कि चार क्लासेस थी आपकी, ठीक है, एक आपकी आइरिस थी, एक आपकी वर्जिनिका थी, एक आपका सेटोसा था, और एक का मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा था, हम बोलते कि जब भी सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ ये होंगी तो तेरा आइरिस होगा। तो हम एक तरह से मॉडल को क्या बोल रहे हैं इस बच्चे को कि जब भी तेरे पास ये वैल्यू होंगी तो वो जो तेरा डेटा है वो आइरिस टाइप का होगा। आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि ये फादर के बारे में हम बता रहे हैं, फादर की हम इमेज दे रहे हैं, उससे बोल रहे हैं ये फादर है। अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं कि अगर ये फीचर होगा तो जो फ्लोवर है वो आइरिस टाइप का होगा, ये तुझे लर्न करना है। ये फीचर वैल्यूज़ होगी तो जो फ्लोवर होगा वो वर्जिनिका टाइप का होगा, ये वैल्यू होगी तो वो सेटोसा टाइप का होगा। हम उसको बोल रहे हैं कि अगर ये फीचर वैल्यू रहेंगी तो तुझे ये प्रिडिक्ट करना है, आइरिस होगा या वर्जनिका या सेटोसा। तो ये एक एडिशनल कॉलम अवेलेबल था जिसको हमने बोला था ग्राउंड ट्रुथ या लेबल या क्लास। तो जब भी आपके डेटा सेट में ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तो वो प्रॉब्लम कहलाएगी सुपरवाइज टाइप का एल्गोरिदम। हम जब मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हम ये बताएंगे कि ये डेटा होने पे तुझे ये प्रिडिक्ट करना है, मतलब हम उस मॉडल को सुपरवाइज कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, हम एज एन सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम सुपरवाइज टाइप की प्रॉब्लम कहलाती है। तो हम जो की पॉइंट है सुपरवाइज एल्गोरिदम का वो यही है कि जो सुपरवाइज एल्गोरिदम रहती है उसमें जो आपका डेटा सेट रहता है वो लेबल टाइप का रहता है, ठीक है। और जो सुपरवाइज एल्गोरिदम्स हमने देखी थी कि अब ठीक है कि हमने प्रॉब्लम डिसाइड कर लिया कि आपका जो एल्गोरिदम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सुपरवाइज टाइप का है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा मॉडल हमें लगाना है। तो सुपरवाइज एल्गोरिदम में मेनली दो तरह के मॉडल रहते हैं, एक तो रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम रहता है, एक रहता है क्लासिफिकेशन टाइप का। अब ये कैसे पता करेंगे कि हमें रिग्रेशन लगाना है या क्लासिफिकेशन लगाना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमें ये पता लगेगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि जो प्रॉब्लम है वो रिग्रेशन टाइप की है या फिर क्लासिफिकेशन टाइप की है। अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड के अंदर कि कैसे डिसाइड करें कि एल्गोरिदम तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुपरवाइज है या अनसुपरवाइज है। तो देखिए कि ये एक इमेज है, ठीक है। अब हमने किया क्या है कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या रहेगा सुपरवाइज एल्गोरिदम के अंदर आपका लेबल रहेगा। देखो लेबल होता क्या है, देखो ये एक इमेज है कैट की, जब आपने ये लिख दिया कि ये इमेज कैट की है तो ये एक इसका क्या बन गया लेबल, ये कैट क्या कहलाएगा, जो आपने लिख दिया ये रहेगा लेबल, ठीक है। ये आपका है चिकन, जब आपने ये लिख दिया कि ये जो इमेज है वो किसकी है, चिकन की है, तो ये बन गया लेबल। ये इमेज किसकी है, डॉग की, जब आपने ये लिख दिया कि ये इमेज डॉग की है तो ये बन गया लेबल। इसका मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूँ कि आखिर लेबल और अनलेबल डेटा सेट कहलाता क्या है, ठीक है। ये एक इमेज है, ठीक है, ये किसी पर्सन की इमेज है, ठीक है, ये आपको पता है कि ये किसी पर्सन की इमेज है, ठीक है। अगर आपने इसको कुछ भी नहीं बोला, मतलब ये एक इमेज, ये दो इमेज है, इसके ऊपर मैंने लिख दिया कि ये इमेज किसी पर्सन ए की है,
जब आपने ये लिख दिया है कि ये इमेज किसी पर्सन ए की है, तो ये जो डेटा है, ये इमेज है, ये बन गया लेबल डेटा सेट। और जब तक आपने इस पर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, ये पूरा एम्प्टी पड़ा है, ये ब्लैंक, आपको नहीं पता ये इमेज किसकी है, तो अब ये जो इमेज कहलाएगी वो कहलाएगी अनलेबल। इसका कोई लेबल नहीं है, चाहे से आपको पता है ये है किसकी, लेकिन जब डेटा सेट हमने बनाया है तो हमने उसे बताया ही नहीं है कि ये क्या है, तो यही इमेज बन जाएगी अनलेबल डेटा सेट। और सेकेंड सिनेरियो में जहाँ हमने लिख दिया कि ये पर्सन ए की इमेज है या किसी चीज़ की इमेज है, तो ये बन जाएगा लेबल डेटा सेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इमेज हैं यहाँ पे, कैट की, चिकन की, डॉग की, ठीक है। अगर मैंने इसका नाम नहीं लिखा होता कि ये कैट है या चिकन है या डॉग है, तो ये हो जाते अनलेबल्ड डेटा सेट। लेकिन क्योंकि हमने इसका नाम दे दिया है कि पहली इमेज कैट की है, दूसरी इमेज चिकन की है और थर्ड इमेज डॉग की है, तो ये बन गया है लेबल डेटा सेट, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि आपको लेबल डेटा सेट चाहिए किसके लिए, सुपरवाइज एल्गोरिदम के लिए। तो हमने क्या करा कि ये हमारा एल्गोरिदम है, ये क्या है, मॉडल। मॉडल मतलब ये आपका जो छोटा बेबी था वो था, ठीक है। अब हम इसको ट्रेन कर रहे हैं, कैसे ट्रेन कर रहे हैं, इमेज दे दी, कैट दे दी, इसको बोल रहे हैं कि देख ये आएगा तो ये कैट है, ऐसा कुछ आएगा तो ये डॉग है, ऐसा कुछ आएगा तो ये चिकन है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। ऐसी खूब सारी इमेज है, यहाँ पे मैंने 3 दिखाई, ऐसी मतलब लाखों इमेज है अपने पास। ये सारी इमेजें हमने इस मॉडल को दे दी। मॉडल लर्न करने लग जाएगा कि अगर ऐसा है तो मुझे कैट बोलना है, ऐसा हो तो मुझे डॉग बोलना है, ऐसा है तो मुझे चिकन बोलना है। मॉडल की ट्रेनिंग चलती रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने मॉडल का एग्ज़ाम भी लेना है, ठीक है। तो मान लो कि हमने मॉडल का एग्ज़ाम ले लिया है और मॉडल की जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर वो काफ़ी अच्छी आ गई है, ठीक है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको वो फुलफ़िल कर रहा है। अब हम क्या करना है कि उसको डिप्लॉय करना है, क्योंकि मॉडल उस लेवल तक आ चुका है जहाँ पे वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या तो कैट है, क्या डॉग है और क्या चिकन है। वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो वो एल्गोरिदम बन गया एमएल एल्गोरिदम। अब हम क्या करेंगे कि जो नया डेटा आएगा उसके ऊपर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि बता ये किसकी इमेज है, ठीक है। तो हमने पहले जैसे मान लो डॉग की इमेज डाली, इस मॉडल को पता है कि ऐसी कुछ इमेज आएगी, इसने लर्न कर लिया अगर ऐसा कुछ इमेज आएगा तो मुझे डॉग का बोलना है, तो ये बोलने लग गया कि ये जो इमेज है ये डॉग की है, ये इमेज है वो कैट की है और ये जो इमेज है वो चिकन की है, ठीक है। हम यही इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो की प्रॉब्लम किस टाइप की है। सुपरवाइज एल्गोरिदम के अंदर लेबल रहेगा, बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम मूव करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ। तो जैसे ही आपको पता है कि इसके अंदर अनसुपरवाइज है, मतलब आपके पास सुपरवाइज़र नहीं होगा, मतलब आप ये बता ही नहीं सकते कि मॉडल को आप गाइड नहीं कर सकते। अब मॉडल को खुद से लर्न करना होगा। जब सुपरवाइज था तो उस बेबी को इमेज दी हमने, बता रहे थे कि ये कैट की है, ये डॉग की है, ये उसकी है। अब अनसुपरवाइज के अंदर हम उसको गाइड ही नहीं कर सकते, तो अब मॉडल कैसे लर्न करेगा वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि मॉडल डज नॉट नीड एक्सटर्नल सुपरविज़न, सुपरवाइज़र उसके पास होगा ही नहीं। तो अब मॉडल लर्न कैसे करेगा वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मॉडल को ट्रेन किया जाएगा अनलेबल डेटा सेट पे। अनलेबल डेटा सेट होता क्या है उसका हमने एग्जांपल प्रीवियस वीडियो जो स्लाइड थी उसके ऊपर हमने देख लिया कि वो सभी इमेज या वो सभी डेटा जिसके ऊपर लेबल नहीं है वो अनलेबल डेटा सेट कहलाती हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये आपके पास एक छोटा सा बच्चा एक मॉडल है, ठीक है। ये ऐसी प्रॉब्लम कभी कभी आपको भी आई होगी, ठीक है, कि ये 3 चीज़ें पड़ी हैं, खूब सारी चीज़ें उसके सामने पड़ी हैं, उसको नहीं पता है क्या है। चाहे से आपको पता है कि इसको हम लहसुन बोलते हैं, इसको शिमला मिर्च बोलते हैं, इसको हम बैंगन बोलते हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उसको नहीं पता कि इन किस चीज़ को क्या कहते हैं, उसको नहीं पता, ठीक है। और ना ही हमने क्या किया है इसके अंदर लेबल दिया है, इसको नहीं बोला कि ये लहसुन है, ये शिमला मिर्च है, हमें नहीं पता ये क्या है, ठीक है। तो ये हो गया अनलेबल डेटा सेट। तो अब मॉडल करेगा क्या, लेबल तो उसके पास है नहीं, तो वो क्या करेगा कि जितनी भी चीज़ें आपकी उसके सामने पड़ी है उन सब के अंदर कुछ पैटर्न देखेगा, जो भी चीज़ें एक जैसी दिखने वाली हैं उन सभी चीज़ों को वो एक जगह कर देगा, ठीक है। मतलब वो जो मॉडल है वो सिमिलरिटी देखेगा, वो पैटर्न देखेगा जो भी आपके डेटा के अंदर है,
उसके अंदर उसे कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, उस सिमिलरिटी के बेसिस के ऊपर उन सभी चीज़ों को वो एक जगह कर देगा जो एक जैसी हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें आप विजुअली आप देख सकते हो कि ये जो बैंगन है, तीनों बैंगन ये एक जैसे दिख रहे हैं, 1 2 और 3। तो ये मॉडल करेगा क्या, इन सभी बैंगन को एक जगह रख दिया, ठीक। ये सारे बैंगन इसने एक जगह कर दी, किसके बेसिस पे, क्या सिमिलरिटी के बेसिस के ऊपर। इसको नहीं पता ये बैंगन है, इसने बस सिमिलरिटी देखी है और उस सिमिलरिटी के बेसिस के ऊपर इसने सब चीज़ों को एक जगह कर दिया। सिमिलरली इसने ये तीन चीज़ें देखी हैं कि ये तीन चीज़ें यार दिखने में एक जैसी हैं, इनको मैं एक जगह कर देता हूँ, तो उसने एक जगह कर दिया, मतलब क्लस्टर बना दिए उसने। सिमिलरली ये जो तीन चीज़ें थी इसको इसने एक जगह कर दिया और ये एक जगह कर दिया। ये जो क्लस्टर इसने बनाया है इसे बोलते हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो जो मेनली जो अनसुपरवाइज एल्गोरिदम रहती है वो एक तो क्लस्टरिंग टाइप की रहती है और एक रहती है एसोसिएशन टाइप की रहती है, ठीक है। अब देखो जो कॉमन मिस्टेक्स हम कर देते हैं जब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं अनसुपरवाइज की और सुपरवाइज लर्निंग की, तो इसी चीज़ से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि यही प्रॉब्लम सुपरवाइज एल्गोरिदम की कैसे बन जाती है। हमने देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में केवल लेबल का अंतर है। सुपरवाइज में लेबल होता है, अनसुपरवाइज में लेबल नहीं होता। अगर मैंने ये कह दूं कि ये शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, ये आपका ब्रिंजल है, ये आपका ब्रिंजल है, ये आपका ब्रिंजल है, ये आपका लहसुन है, ये आपका लहसुन है, ये एक लहसुन है आपका। क्या किया मैंने बस उस इमेज को लेबल असाइन कर दिया। जैसे ही मैंने इस हर इमेज को लेबल असाइन कर दिया तो अब ये प्रॉब्लम बन गई सुपरवाइज की, कि आपके पास डेटा है, डेटा के पास लेबल है, लेबल है, मतलब प्रॉब्लम सुपरवाइज बन चुकी है, ठीक है। अब मैं इसी प्रॉब्लम को अनसुपरवाइज बना देता हूँ, किस तरह से, बस ये जो लेबल है ना इनको डिलीट कर दो। जैसे ही मैं इन लेबल को हटा दूंगा अब यही प्रॉब्लम अनसुपरवाइज लर्निंग की बन चुकी है, क्योंकि हमारे पास लेबल नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि आपको लगता है यार मेरे को तो पता है ये बैंगन है, लेकिन अगर मॉडल के रेस्पेक्ट में देखें तो जो छोटा सा बच्चा रहता है मॉडल, उसको नहीं पता ये बैंगन है, उसको बताना पड़ेगा। उसको हम कैसे बताते हैं ये बैंगन है, उसको लेबल देना पड़ेगा। जैसे ही आपने लेबल दे दिया वो प्रॉब्लम सुपरवाइज बन जाएगी। जैसे ही आपने लेबल को हटा दिया, अनलेबल कर दिया, तो वो प्रॉब्लम अनसुपरवाइज लर्निंग टाइप की एल्गोरिदम बन जाएगी। अनसुपरवाइज लर्निंग में दो तरह की प्रॉब्लम रहती है, क्लस्टरिंग टाइप की और एसोसिएशन टाइप की। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रेजेंट स्लाइड के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो है क्लस्टरिंग टाइप की प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम डेटा सेट में कुछ सिमिलरिटी आइडेंटिफाई करते हैं और उस सिमिलरिटी के बेसिस के ऊपर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम किस तरह की है। इसका मैं एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो कुछ इमेजें आपके पास पड़ी है, ये मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। ये आपके सामने प्रॉब्लम पड़ी है। अब देखो हुआ क्या, ये चीज़ें दिखने में एक जैसी हैं, इनका जैसे हम इनको करते हैं कि इसको ट्राइंगल कहते हैं, हमें पता है, इसको पता है हम सर्कल कहते हैं, इसको पता है हम स्टार कहते हैं, इसको क्लाउड कहते हैं, ये हमें पता है। लेकिन अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है, ये सर्कल है और ये दो स्टार हैं, जैसे ही मैं ये नाम दे दूंगा तो इनके पास लेबल चल जाएगा। जैसे ही लेबल गया ये प्रॉब्लम बन जाएगी सुपरवाइज टाइप की। लेकिन अगर इसको अनसुपरवाइज बनाना है तो उन सब लेबल को डिलीट कर दो। अब ये प्रॉब्लम किस तरह की बन जाएगी, क्या नाम से, अनसुपरवाइज टाइप की एल्गोरिदम बन जाएगी। तो अब हमारा मॉडल क्या करेगा, जैसे ही मैं इस सभी डेटा को मॉडल के अंदर फीड करूंगा तो मॉडल क्या करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अनसुपरवाइज टाइप की एल्गोरिदम मुझ पर अप्लाई की जा रही है, हम उसी तरह के मॉडल यूज़ करेंगे। तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पैटर्न निकालना है इन सब डेटा पॉइंट के अंदर, इन सभी डेटा में पैटर्न निकालना है। तो हम पैटर्न देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें दिखने में एक जैसी हैं, तो वो क्या करेगा, इन सबको एक जगह रख देगा। ये जो तीन चीज़ थी ये दिखने में एक जैसी है तो ये इनको एक जगह कर देगा, ये दोनों चीज़ें दिखने में एक जैसी हैं, इनको एक जगह कर देगा, और ये दो चीज़ें दिखने में एक जैसी हैं, इन्हें एक जैसा कर देगा। मतलब इसके अंदर ये पैटर्न निकालेगा और उस पैटर्न के बेसिस के ऊपर उन चीज़ों को एक जगह कर देगा। ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है ये कहलाता है अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। इस मेथड को कहते हैं अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइजिंग में जो मेथड आएंगे वो हम नेक्स्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे।
तो अभी तक हमने सुपरवाइज डिस्कस कर लिया है, अनसुपरवाइज लर्निंग डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। लास्ट जो एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे वो रेनफोर्समेंट टाइप की। जनरली ये इतना यूज़ नहीं आती हैं, जो भी आप लर्न कर रहे हैं, जो बिगिनर्स जो लर्न कर रहे हैं, ये कुछ एडवांस टॉपिक हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग का। जनरली इनको यूज़ किया जाता है वीडियो गेम डेवलप करने के अंदर, या सेल्फ ड्राइविंग का है उसके अंदर लर्न किया जाता है। तो देखिए इन मॉडल के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो आपका जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो लर्न करता है ट्रायल और एरर से, या फिर जो बेस्ट एक्शन वो लेता है। इसके अंदर क्या होता है, एक रिवार्ड सिस्टम रहता है, उस रिवार्ड सिस्टम के बेसिस पे मॉडल अपने खुद के डिसीजन लेता है। देखिए ये होता क्या है, इसको मैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। कि मान लो आप एक कार डिज़ाइन बनाना चाहते हैं जो अपने आप चलती है, ठीक है। ये वाली कार मान लो, ये फर्स्ट वाली कार, इसको हम फर्स्ट वाली कार को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब इसको लेन चेंज करना है, इसको या तो इधर जाना है या इधर जाना है, ये से डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिस्टेंस दिखेगा इधर का और इधर का, ये तीन जगह ही जा सकता है, तो स्ट्रेट जाएगा या राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा। अब ये क्या करेगा कि रिवार्ड देखेगा कि अगर मैं सीधा जाऊंगा तो मुझे एक बड़ी डिस्टेंस तक कोई भी नहीं मिल रहा, अगर मैं इतनी डिस्टेंस पे जा रहा हूँ तो मुझे गाड़ी मिलेगी, इधर भी एक जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, कार मिल रही है, ठीक है। तो ये इन तीनों पाथ के ऊपर एक वेट असाइन करेगा, इसके ऊपर भी असाइन करेगा, इस पे भी असाइन करेगा, इस पे भी असाइन करेगा, तीनों पे वेट असाइन करेगा। और देखा कि अगर मैं फर्स्ट पाथ पे जाऊंगा तो मुझे काफ़ी दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, तो इस पाथ पे जाने का रिवार्ड सबसे ज़्यादा मुझे मिलेगा, अवार्ड। अगर मैं इन दो पाथ पे जाता हूँ तो मुझे गाड़ी मिल रही है, तो मुझे एक पेनल्टी लगानी पड़ेगी इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो मॉडल क्या करेगा कि यार इन दोनों पे तो मुझे पेनल्टी मिल रही है, इस पे मुझे अवार्ड मिल रहा है, तो रेदर देन गोइंग इन राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन, लेट्स फॉलो द स्ट्रेट डायरेक्शन। मॉडल सीधा इस स्ट्रेट लाइन की, जो आपकी गाड़ी है वो सीधा स्ट्रेट लाइन पे चलती जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम रहती है जिसके अंदर मॉडल अपने डिसीजन ले रहा है कहीं पे जाने के लिए बेस्ड ऑन द रिवार्ड सिस्टम, वो सारी प्रॉब्लम कहलाती है रेनफोर्समेंट लर्निंग। जनरली ये जो यूज़ होता है वो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए और गेम इंडस्ट्री के अंदर ये ज़्यादातर यूज़ होता है। इस पूरे जो वीडियो जो हमने आज शूट किया है, जो लेक्चर डिस्कस किया है, इसका मोस्टली कंटेंट मैंने इस लिंक से लिया है जो मैंने डाल दिया है, MIT की ये एक लिंक है जिसके ऊपर सुपरवाइज अनसुपरवाइज एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में बताया गया है। थैंक यू।